Hello and welcome to my channel Biostudies. Myself Komal, your biology tutor. In this lecture, we study about morphology of flowering plant chapter, and today's topics are the stem and the modifications of stem. So let's begin. First topic is the stem. The stem is the ascending part of the axis which bears branches, leaves, flowers and fruits. स्टेम में क्या क्या होता है? ब्रांचेस आते हैं, लीव्स आते हैं, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आते हैं. इट डेवलप्स फ्रॉम द प्ल्यूमुल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ अ जर्मिनेटिंग सीड. मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया कि जर्मिनेटिंग सीड्स के मेनली टू पार्ट्स होते हैं, प्ल्यूमुल एंड रेडिकल. रेडिकल इन फ्यूचर डेवलप्स इनटू root part and plumule develop into shoot or stem part. The stem bears nodes and internodes. Stem में क्या होते हैं? Nodes होते हैं और internodes होते हैं. Now what is nodes? The region of stem where leaves are born. एक ऐसा region जहाँ पर leaves क्या होंगे? born होंगे. Suppose एक stem में यहाँ पर leaf क्या हो रहा है? develop हो रहा है, born हो रहा है. दूसरी तरफ यहाँ पर एक लीफ बन रहा है, जहाँ से लीफ अराइज हो रहा है उस पार्ट को हम कहते हैं नोड पार्ट. और दो नोड के बीच के जो रीजन है, द पोर्शन बिटवीन टू नोड्स आर नोन एज इंटरनोड. क्लियर हुआ कि व्हाट इज नोड एंड व्हाट इज इंटरनोड. ओके, इस डायग्राम में देखिए, ये पूरा स्टेम का रीजन है, शूट वाला पार्ट है, हम कह सकते हैं ग्राउंड से ऊपर वाला जो रीजन होता है. ठीक है. नाउ यहाँ पे ये देखिए, ये पार्ट, सपोज ये पार्ट है ना, ये सभी क्या है? नोड्स हैं. एक ये भी नोडल रीजन है, यहाँ से भी ये लीफ अराइज हो रहे हैं, यहाँ से ये लीफ अराइज हो रहे हैं. अब इन दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है, द पोर्शन बिटवीन टू नोड्स आर नोन एज इंटरनोड्स. नेक्स्ट इज द स्टेम बियर्स बर्ड्स. स्टेम पर बर्ड्स भी अराइज होते हैं. नाउ व्हाट इज बर्ड? स्मॉल लेटरल और टर्मिनल protuberance on the stem of a vascular plant that may develop into flower, leaf or shoot. एक small lateral या फिर terminal. Protuberance means growth, कोई tuber, कोई outgrowth होना on the stem of a vascular plant that may develop into flower, leaf and shoot. Stem is generally green when young and later often become woody and dark brown. स्टार्टिंग में जब स्टेम का फॉर्मेशन होता है वो ग्रीन होती है, सकते हैं आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो वुडी और डार्क ब्राउन हो जाती है. देखिए बर्ड का पिक्चर है यहाँ पर. मैंने आपको बताया बर्ड्स के अंदर दो तरह के बर्ड्स होते हैं, या तो वो एपिकल और टर्मिनल बर्ड होगा या फिर एक्सिलरी और लेटरल बर्ड होगा. देखिए एपिकल का मीन्स होता है अपर पोजीशन पे, एपेक्स पर, और टर्मिनल बर्ड. तो एपिकल और टर्मिनल बर्ड्स जो यहाँ प्रेजेंट हैं, बर्ड्स आउटग्रोथ, और एक्सिलरी और लेटरल बर्ड. तो दो तरह के बर्ड्स होते हैं. ये देखिए, ये इन बिटवीन प्रेजेंट है. तो ये दो तरह के बर्ड्स हैं जो स्टेम से अराइज होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज द मेन फंक्शंस ऑफ स्टेम. फर्स्ट इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बियरिंग लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. स्टेम का काम क्या होता है कि वो ब्रांचेस को स्प्रेड करता है. ठीक है. और उन ब्रांचेस पे क्या हो सकता है? कोई लीफ हो सकती है, कोई फ्रूट हो सकता है, या फिर कोई फ्लावर भी हो सकता है. तो ये क्या है? स्टेम का बेसिक फंक्शन है. नेक्स्ट इज इट कंडक्ट वाटर, मिनरल एंड फोटोसिंथेसिस. अब सबसे पहले रूट्स क्या है? मिनरल्स और वाटर्स को लेता है. फिर स्टेम के थ्रू वो लीव्स में, नेक्स्ट फ्रूट्स में, पार्ट में मिनरल्स, वाटर क्या है? डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. तो स्टेम का काम क्या है कि इट कंडक्ट वाटर, मिनरल एंड फोटोसिंथेसिस. मीन्स जो फोटोसिंथेसिस में की प्रोसेस में रोल प्ले करते हैं जितने भी प्रोडक्ट्स, उन्हें हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट इज मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम. मॉडिफिकेशंस में क्या होता है कि दैट पर्टिकुलर ऑर्गन, पर्टिकुलर पार्ट परफॉर्म different functions other than the basic functions. Now first is storage. Stem perform the function of storage, support, spread and vegetative propagation or protection. So these are the functions performed by the stem as a modified form, in the modified form. So these are the modifications of the stem. Next is first point, underground stem of potato, ginger,
turmeric, Jamaican colocasia. They are modified to store food in them. Very important. आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक। अब आपसे ये पूछेगा कि जो पोटैटो है, जिंजर है, टर्मरिक है, ये सभी फूड को स्टोर करते हैं। ये किसकी मॉडिफिकेशंस है? सो आपका आंसर होना चाहिए कि दीज आर दी मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम। ये सभी स्टेम के मॉडिफिकेशंस हैं और इनका काम क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड। They also act as an organ of pollination to tide over the condition unfavorable for the growth. अब ये pollination का भी काम करता है। Now what is pollination? Pollination is related to vegetative reproduction as the organism commonly use the same organ for both survival and reproduction. So it helps to tide over the condition that is unfavorable for the growth. नेक्स्ट इज, देखिए मैंने आपको बताया कि पोटैटो का अंडरग्राउंड स्टेम किस में रोल प्ले करता है? टू स्टोर दी फूड। ठीक है, अब ये पोटैटो का ही क्या है? पिक्चर है। जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स दे रखे हैं, ट्यूबर्स दे रखे हैं। ये क्या करेंगे? ग्रोथ करेंगे और फिर क्या करेंगे? स्टोरेज करेंगे फूड का, न्यूट्रिशन का। ठीक है, तो ये सभी क्या है? मॉडिफिकेशंस हैं स्टेम के। तो आपसे कोई भी पॉइंट पूछ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि पोटैटो के बारे में पूछे। कोलोकेशिया जैसे हम अरबी कहते हैं, है ना, उसके बारे में भी पूछ सकता है। स्टेम टेंड्रिल्स विच डेवलप फ्रॉम एक्सिलियरी बड्स। मैंने आपको भी दो तरह के बड्स बताए हैं पीछे, उनमें से एक्सिलियरी बड से क्या है? स्टेम टेंड्रिल्स डेवलप होते हैं। दे आर स्लेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड एंड हेल्प प्लांट टू क्लाइंब सच एज इन गार्ड्स। ये इस तरीके से स्पाइरल होकर क्या करते हैं? प्लांट को क्लाइंब करने में, सपोर्ट करने में रोल प्ले करते हैं। जैसे कि गॉड्स में, जैसे हम गॉड्स में क्या इंक्लूड होता है? कुकुम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन एंड ग्रेप वाइन्स। ये सभी इसी के ही टाइप्स हैं, इसी में ही आते हैं। और ये स्टेम टेंड्रिल्स जो एक्सिलरी बड से डेवलप होता है वो इनके क्लाइंबिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेम की किस पार्ट, कौन सा पार्ट है? टेंड्रिल पार्ट। वो कहाँ से डेवलप हुआ है? एक्सिलियरी बड से। तो एक ही पैराग्राफ में काफ़ी सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं। नेक्स्ट इज, देखिए ये क्या है? टेंड्रिल है। ये पंपकिन का प्लांट है, पंपकिन है, जिसमें ये टेंड्रिल्स हैं जो इसके क्लाइंबिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये देखिए कॉइल्ड और स्लेंडर, और ये कहाँ से डेवलप हुए हैं? फ्रॉम दी एक्सिलरी बड से। यस, ये कुकुम्बर का डायग्राम है, पिक्चर है, ये भी टेंड्रिल से ही सपोर्टेड है। नेक्स्ट इज, सो ये भी क्या थे? मॉडिफिकेशंस थे स्टेम के। नेक्स्ट इज, एक्सिलरी बड ऑफ स्टेम may also get modified into woody, straight and pointed thorns. अब आपसे देखो, अभी हमने एक्सिलरी बड पीछे पढ़ा। एक्सिलरी बड के मॉडिफिकेशन से टेंड्रिल्स डेवलप हुए जिन्होंने क्लाइंबिंग में रोल प्ले किया। नेक्स्ट, एक्सिलरी बड से ही क्या हुआ? वो मॉडिफाई हुए वुडी और स्ट्रेट और पॉइंटेड थोन्स में। अब ये थोन्स का काम क्या होता है कि दे आर फाउंड इन मनी प्लांट्स सच एज सिट्रस प्लांट, बोगनविला। दे प्रोटेक्ट फ्रॉम द ब्राउजिंग एनिमल्स। जो क्या करते हैं? उस प्लांट को ख़राब कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, उनसे बचाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये सिट्रस प्लांट का पिक्चर है, तो यहाँ पे जो ये कांटे आपको दिखाई दे रहे हैं, दे स्ट्रेट और वुडन आप कह सकते हो, ये सभी क्या है? थोन्स है। ये प्रोटेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं और ये भी मॉडिफिकेशन है स्टेम का। ठीक है, नेक्स्ट इज, सम प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन मॉडिफाई देयर स्टेम इनटू फ्लैटेंड, जैसे कि ओपनशिया, फ्लैशी सिलेंड्रिकल दैट इज यूफोर्बिया स्ट्रक्चर्स में। एरिड रीजन्स में ये खुद को मॉडिफाई कर लेते हैं स्टेम्स को इनटू फ्लैट। ओपनशिया का अगर आप देखो, स्टेम बिल्कुल फ्लैट होता है और फ्लैशी सिलेंड्रिकल होता है यूफोर्बिया का। दे कंटेन दी क्लोरोफिल। इनमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है एंड दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो इनका जो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, चाहे वो फ्लैट में है, फ्लैशी में है, क्या करता है? क्लोरोफिल को स्टोर करता है, कंटेन करता है, जो बाद में किस में रोल प्ले करता है? इन फोटोसिंथेसिस, जो कि एक इम्पोर्टेंट आप कह सकते हो काम है, प्लांट्स का इम्पोर्टेंट रोल है जो फोटोसिंथेसिस वो प्ले करते हैं।
ये देखिए ये पिक्चर है ओपनशिया का, फ्लैटेंड आपको दिखा रखे हैं इसके स्टेम. सो देर मॉडिफाई देयर स्टेम इनटू फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स. तो ये स्टेम का ही रीज़न है, स्टेम पार्ट है. तो ये क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं और फिर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करते हैं. नेक्स्ट इज इन प्लांट्स लाइक मिंट एंड जैस्मिन, a slender lateral branch arises from the base of main stem. मेन स्टेम से अराइज हुआ है एंड आफ्टर ग्रोइंग एरियली, ऐसे ग्रो करके फॉर सम टाइम आर्क डाउनवर्ड टू टच द ग्राउंड. नेक्स्ट इज इस पिक्चर में देखिए ये मिंट प्लांट का पिक्चर है. यहाँ पर ग्रोथ देखिए, पहले इस तरीके से ग्रोथ हो रही है, फिर ग्रोथ इस तरीके से देखिए एरियली होकर फिर वो ग्राउंड से टच कर रहा है. और इस तरह की ग्रोथ को हम सकर्स बोलते हैं. बेसिकली ये पहले इस तरीके से ऊपर ग्रो करते हैं, फिर ये नीचे की तरफ ऐसे हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं, फिर ऊपर, फिर हॉरिजॉन्टली और फिर ऊपर. इसे हम बोलते हैं सकर्स. और ये सकर्स भी मॉडिफिकेशन है स्टेम का, और ये मिंट प्लांट, जैस्मिन प्लांट्स में होता है. नेक्स्ट इज यस, ये डिफरेंट टाइप्स हैं मॉडिफिकेशंस है स्टेम के, लाइक रनर, स्टोलन, सकर, ऑफसेट. इनमें कुछ कुछ डिफरेंस होते हैं, एग्जाम्पल्स में भी डिफरेंस. लाइक स्टेम, a lateral branch with short internode and each node bearing a roster of leaves and a tuft of root. यानी कि एक ही पॉइंट से सारे के सारे अटैच होंगे, एक टफ्ट होगा उनका, रोस्टर ऑफ लीव्स एंड टफ्ट. इट इज़ फाउंड इन एक्वाटिक प्लांट्स लाइक पिस्टिया एंड आइकोर्निया. ये भी बेसिकली क्या है, एक मॉडिफिकेशन है. बेसिकली ये क्या करते हैं, अपने आप को मॉडिफाई करते हैं प्लांट को अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग रीजन एज वेल. ये देखिए ये पिस्टिया का पिक्चर है और ये इस तरीके से टफ्ट में प्रेजेंट है, ये पिस्टिया है, ये देखिए नीचे. नेक्स्ट पॉइंट, in banana, pineapple and chrysanthemum, the lateral branch originate from the basal and underground portion of the main stem. It grow horizontally beneath the soil and they came out obliquely upward giving rise to the leafy shoots. जैसे हमने पीछे पढ़ा, तो यहाँ पर क्या होता है कि बनाना, पाइनएप्पल और क्राइसेंथेमम एग्जाम्पल्स ज़रूरी हैं. याद रखना है कि किस में किस तरह की मॉडिफिकेशंस हैं. ठीक है, जैसे टैंड्रिल्स का हमने कुकुम्बर पम्पकिन में पढ़ा, पीछे हमने पिस्टिया के एग्जाम्पल पढ़ा. नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट द बनाना. तो एग्जाम्पल्स और उनके मॉडिफिकेशंस को याद रखना कंपैरिजन में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Now originate from the basal region and underground portion of the main stem. It grow horizontally, इस तरीके से ग्रो करेगा beneath the soil and they came out obliquely upward giving rise to the leafy shoot. समझ आया कि वो पहले इस तरीके से ओरिजिनेट होगा बेस से अंडरग्राउंड पोर्शन में और फिर वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा और वो अपवर्डली आएगा और एक लीफी शूट्स को अराइज करेगा. क्लियर हो गया? तो इसकी एग्जाम्पल्स. So here is the end of this lecture. Thank you. Thanks for watching.